किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं बिजनौर में हूँ। देखिए किसान भाई ने 3 खूड़ काटे अपने, ये बीज में गए होंगे शायद। जो सर राम राम जी, ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया सर। थोड़ा अपना परिचय दो पहले तो। साहब कुलवीर सिंह, गांव तिसोतरा, जिला बिजनौर। बिजनौर। तो जो साहब ये कौन सा बीज आपका? ये साहब ये कोयम्बटूर की वैरायटी 11015। 11-0-15। ये तो बहुत तगड़ा हो गया। कद कब बोया हुआ जी? ये साहब 5 अक्टूबर का था। 5 अक्टूबर। तो ये पास है मील की तरफ से? मिल तो हमारी लगवा रही है, अच्छा जी। लेकिन जो यो गन्ना विभाग है, हम्म। वो उस पास नहीं कर रहे थे। क्यों, क्या क्या कमी है? तो बढ़िया बीज है। यो कमी यो हो कि फिर उन्होंने कौन बुझ जाएगा। हाँ सही कह रहे जी। जिसमें भी बीमार लगती है उन्हें ज़्यादा पास कराए मील हाँ, बड़ा, वो तो उनकी दवाई भी क्या ना। नहीं, उन्होंने तो अपना बीज 2 रुपए के आँख बेच रहे हैं ना भी। 2 रुपये आँख बेच रहे। ये तो बहुत स्वस्थ बीज है जी। हाँ, लंबाई कितनी होगी इसकी? लंबाई तो इसमें साहब 12-13 फुट हो रही। 12 से गन्ना हो रहा होगा जी। हाँ सही कह रहे जी। ना हम पक्का बोलेंगे टॉप बर्डर या कोई चीज़ नहीं इसमें नहीं आती। तो ये 3 खूड़ कहाँ गिरे अपने काट के? जो कुछ तो बोल दिया हमने। अच्छा जी, फिर बोल दिया। हाँ, कुछ मिलने वाले ले गए। तो कितने बीघे बोरा खा अपने? क्योंकि इस टाइम तो हम जी 4-5 बीघे करीब। तो बहुत बढ़िया खड़ा है, हाँ। बिल्कुल तंदुरुस्त है। कोई टोबर वगैरह नहीं आता इसमें? ना, या स्प्रे करा की जरूरत नहीं पड़ती स्प्रे की? ये स्प्रे करके भी रुक गया 38 में तो। अच्छा सही कह रही। हाँ, इसमें तो हमने स्प्रे वो भी नहीं करी, क्या नाम क्रोजन भी। हाँ कोई आँख भी कानी नहीं इसकी तो। ना, तंदुरुस्त करना। इसमें कोई गन्ने ऐसे नहीं कि जो छोटा होकर यहाँ आकर सूख जाओ। ये और वैरायटी में कौन सी भाई? अर्ली में जी, अर्ली में। अर्ली में को आ रही है। तो ये बरकतपुर बिजनौर मिल है हाँ जी, जो ये तो बुआई करवा रहा है ये करवा रहे हैं। और विभाग कह रहा है, एक दिन हमने अखबार में भी हाँ, कि कटिंग इसमें पढ़ी रेड थी रोग आ जाएगा। कि मतलब रेड रोड आ जाएगा, उससे पहले ही कह रहे। हाँ, उन्होंने भविष्यवाणी मतलब भविष्यवाणी पहले कर दी मतलब ये उन्होंने जानकारी इस बात की कि आने वाले साल में क्या होगा। नहीं तो उनमें नहीं आने का, हाँ जी। उनकी गारंटी है उनकी में नहीं आने का। जो हाँ, सही उनकी कह रही। मतलब प्रमाणित बीज है उनमें नहीं आने। हाँ, लेकिन किसान को पैसे जो लौटाने के तीनों वैरायटी जो निकाल ली, तीनों फेल होगी किसान के। हाँ जी, शाहजहाँपुर का। बिल्कुल। भाई देखो कितना बढ़िया गन्ना है, इसे मिल नहीं पास कर रहा, मिल के विभाग पास विभाग पास नहीं कर रहा, मिल तो लगवा रहा। सब लोग बरकतपुर मिल तो लगवा रहा जी से, और भी लगवा रही सब। और भी लगवा रहे। हाँ, तो अभी हमारे क्योंकि इसमें चीनी बहुत है, इसमें चीनी पड़ता है बढ़िया। बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, इसमें 16 किलो वो हो रिकवरी। तो इसकी मोटाई बहुत है, तो इसकी पैदावार भी ये अच्छी तो है। पैदा 100 प्लस दे देगा। पैदावार तो मेरे ख्याल में 120 दिख लगाए। बिल्कुल लिखड़ा है, बहुत तगड़ा गन्ना खड़ा है। हाँ, शानदार किसान भाइयों देखिए गन्ना। जैसे अगर आप थोड़ा सा यहाँ एक बार इसमें थोड़ा सा हमें यूँ बताओ, जैसा मान लो हम गन्ना लगा रहे हैं, चलो बीज तो हमारा कोई सा भी हो गया। कोई सा भी है। हाँ जी। तो जैसा आपने देखा, ये आपकी जो दूरी है 55 इंच है हाँ, 55 है ना? 55 इंच पे। हाँ जी। तो ऐसा कुछ भाई एकदम सवाल ये करेंगे, मान लो हम ट्रंच का गन्ना तो बोले भाई, बीच का जो खुड़ गया उसका गन्ना कहाँ से हम रिकवर करेंगे? गन्ने की एक को आप मान के चलो कि 1 एकड़ जमीन में हाँ जी 43,000 स्क्वायर फीट जमीन होती है। जी अगर उसको हम 4 फीट पर नाली निकाल लेंगे, गोल निकाल लेंगे, हाँ जी, तो हमारी गोल बनेगी 11,000 फीट लंबी। ठीक जी 11,000 फीट लंबी एक गोल बनेगी। एक बनेगी। 11 चौक 44, 11 से कुछ थोड़ी सी कम ठीक ठीक ठीक। बनेगी। जी। अगर हम उसमें 1 फीट की दूरी पे 1 गन्ना वो रखा गन्ने की आँख, बर्ड मतलब एक सिंगल बर्ड रखा, सिंगल बर्ड। 1 फीट की दूरी पर, ठीक है। तो हमारी रखी जाएंगी 11,000 के करीब जी। एक एकड़ में। एकड़ में बर्ड। ठीक है। एक बर्ड से हमें 4 गन्ने मिलते हैं। जी। तो गन्ने हो गए हमारे इस खेत में 44,000। 44,000। हाँ, एक गन्ने का वजन हम ले लें 2 किलो, 2 किलो ले लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो गन्ना हो गया 880 आप। 880 कुंटल। कुंटल, बिल्कुल सीधी सीधी सीधा हिसाब से इसका यो हो। जी। 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 जो हम 2.5 फीट पर गन्ना लगाते हैं, जी। उसमें हम करीब 30 क्विंटल तक बीज गेरते हैं जी। जी। एकड़ में। जी। और 90,000 के करीब हम उसमें आँख गेरते हैं, गन्ने की आँख। और गन्ने उसमें हमारे निकलते हैं 30,000, 30,000, 25,000, 25,000। जिनका वजन आता है 1 किलो, 800 ग्राम, 1 किलो से 100 ग्राम, इस तरह का वजन आता है। बस जो तगड़े से तगड़ा गन्ना है उसमें वो एक सवा पे ही फाइनल हो फैल जाता जाता है। हाँ जी हाँ जी। और गन्ने उसमें, लेकिन हम आँख तो हमने गिरी 90,000, गन्ने मिले उसमें हम पूरे खेत में 30,000। जी जी। 2.5 फीट में बो के गन्ने तो हमें 30,000 ही मिले। 30 मिले। तो क्या लाभ हुआ? हम बीज हमने 35 क्विंटल 30 क्विंटल गिरा,
तो वो मतलब जो फालतू हमने गिरा वो तो वेस्ट है। वेस्ट 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 उसमें 40% जमा हुआ था, जी जी। इसमें 90% तो जमा अब आपने जो जैसे आपने बुआई करी तो 55 इंच तो ये चौड़ाई है, हाँ, और इसकी बीज से बीज की दूरी कितनी है जी? इसकी हमने 1.5 फीट रखी है। मतलब 1.5 फीट। हाँ। तो आपके हिसाब से 1.5 फीट होनी चाहिए या 1 फीट होनी चाहिए, या मतलब एक बिलांत कितनी होनी चाहिए? ये तो हमने Accurate। बीज प्लाट था, चलो ये तो बीज प्लाट बिना हो गया। बीज प्लाट में तो हमें 2 फीट भी रखने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। आँख से आँख की दूरी हम 2 फीट रखें तो भी फायदा है, जिससे हमें बीज लेना। जी जी जी। लेकिन वे 1 फीट ठीक है। अगर मान लो हम पैदावार के लिए मील के लिए गन्ना 1 फीट। पैदा कर रहे हैं, हाँ, तो 1 तो फीट। उसमें आप कहने का मतलब ये है जैसे एक आंख तो ये है हाँ, और एक आंख ये है, हाँ, तो मतलब इनके बीच में दूरी जो है दोनों की 1 फीट थोड़ी- 1 फीट। 1 फीट होना चाहिए। हाँ। तो इनकी आंखें जो है घुमा के ऊपर को ऊपर करके रखी ऊपर सूरज के लपको होनी चाहिए। ऊपर, हाँ। तो उसमें जर्मिनेशन पे कुछ फर्क पड़ा है जी? नहीं, वो आँख गन्ना तो जम को पूछ रहा है ना, ऊपर को चलेगा, अगर नीचे आ जाए तो इधर चलेगा, अन्नू घूम के निकलेगा। निकलने का ही नहीं, मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें आप देखो हाँ जी कि ये एक आँख का वो जी। अब इसमें देख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गन्ने हैं, एक आंख में 10 गन्ने। 5 भी हो जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। दो में है जी, 10 है जी एक ही है वैसे, ना, एक इधर एक इधर, दो दो हो रही। दूसरे में देख लो। मतलब औसत आप कहने का मतलब है 5-6 गन्ने से कम नहीं है। हाँ, 5-6 तो किसी कम है। 5-6 से किसी में कम नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लो जी, यहाँ देखो कितने गन्ने गन्ने ही गन्ने हैं। 5 का ही मान लो एवरेज, 5 का ही मान लो। 5 का बहुत है, बहुत बढ़िया। बल्कि जाते हैं 6-7 भी बाजे में। हाँ, 7 भी 8 भी है, 8 10 भी भी है। है। मतलब अगर एक का आंख भी रखी जाए तो 1 फुट की दूरी पे रखी जाओ 1 फीट की। आपके हिसाब से, चाहे पूरी काट ले चाहे आंख। नहीं, एक आँख बनानी है मतलब, हाँ जी, इसको काट को। हाँ जी। आँख काट तो हमें ध्यान रखना हम्म, कि आँख के ऊपर का हिस्सा हमें छोटा रखना है, अच्छा जी, आँख के नीचे का हिस्सा हमें बड़ा रखना। बड़ा रखना हाँ, क्योंकि उसमें गन्ने में जो जमने के लिए फ्लोट बनता है वो हमें चाहिए, चाहिए। उसका वजन। अगर पूरी काट ले बीच में सेंटर में से, सेंटर से काट ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गन्ने लेकिन के ऊपरले का तो ये मान के चलो सीधा सीधा ये हो गया ना, ऊपरले का तो भोजन हमने खत्म कर दिया, हाँ, और निचले को एडवांस है, उसका कोई यूज नहीं। वो एक जर्मिनेशन हार्मोन्स बनता है जो तरह से ऊपर चलता है, जी जी, तो अगर वो ऊपर भागो जाएगा तो निचली आँख को मार चला जाएगा, मार तो चला ऊपर से इसलिए हम उसको काट दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। अब आप थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताओ, जैसा आपका गन्ना हम रोज देखे हैं और जगह भी हमने वीडियो बनाई, आपका गन्ना सबसे यूनिक है, हाँ जी। मजबूत है, और जमीन की प्रतिशत जो है आपकी मात्रा बिल्कुल बुड्ढा रेत है, जमीन तो भूड प्लस है, हल्का बूढ़ा है जी, बूढ़ा है। भूड प्लस जमीन है। मोटी नहीं है। हाँ, भूड प्लस है। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें मतलब ऐसा क्या डाला आपने, या मतलब क्या टेक्निक से लगाया जो गन्ना इतना शानदार हो रहा है जी? बट टेक्निक तो इसमें कोई खास नहीं, एक तो वो गन्ना बुआई के बाद मट्टी 1 इंच डालते हैं इसके ऊपर, बहुत हल्की। हाँ 1-1.5 इंच, ठीक ठीक हल्की सी एक सिंचाई देते हैं। जी। गन्ना बुआई में जो डीएपी पोटास हम डालते हैं उसको थोड़ा सा कंपोस्ट खाद में मिला कर डालते हैं, गुड़ में। ठीक है। गन्ने के एक बोने से पहले गुड़ में डाल दें, उसके ऊपर बात कर मतलब पहले आप कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि पहले तो गन्ने का खोड निकाल ले। तसल्ली से, हाँ, फिर उसमें जो है मात्रा वो डाल दी। वो डाल तो दी। डीएपी की कितनी मात्रा रखो जी? डीएपी हम 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास प्रति एकड़? प्रति एकड़, और 10 किलो एक कीटनाशक कोई सा भी लगा देंगे जी। 2 किलो बीघे के हिसाब से। 2 तो कीटनाशक आप ज्यादातर कौन सा यूज करो जी? ज़्यादातर हम एक तो दानेदारी मिटाती, दानेदार मीडा, हाँ ठीक है, या रिजेंट, या रिजेंट। तो 2 किलो बीघे के हिसाब से डाल 2 किलो बीघे के साथ। तो मतलब ये बीघा जो आपने मानना है 843 मीटर से मानना है या 756 से? 843। और आपसे आपका बीघा बन गया। हाँ, तो ये आपने डोज लगा दी, फिर जैसा आपने बुआई कर दी 1 आंख की सिंगल बड़, आपने 1 इंच जो है उस पे तो मिट्टी मिट्टी लगा दी, हाँ, फिर आपने हल्की हल्की सिंचाई कर दी। हाँ। उसके बाद उसके बाद उसमें एक खरपतवार की घास की दवा लगा देते हैं, मतलब खरपतवार की ऊपर, उसमें अंदर गोल में। अच्छा हल्की सी? नहीं, हल्की क्या, ठीक लगाऊंगा, 700 ml जूरा और 200 ग्राम बैटरी 1 एकड़ में लगाते हैं, अच्छा, तो जिससे उससे उसमें घास ना जमो। मतलब उस पे पेंडे पे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना। पेंडा जो अंदर है, हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है। हाँ। तो वो तो जैसा मतलब आपने पानी दे दिया, उसके 1-2 दिन बाद में उसके लगाओगे 5-7 दिन बाद में लगा देना। हाँ, तो उससे जो है घास नहीं जमने की घास नहीं। जी। फिर उसमें नड़ाई कब कराओगे फिर नलाई उसमें कोई नहीं करवानी जी? फिर उसमें 30-35 दिन पर हल्की सी एक नाइट्रोजन देते हैं, 30-35 दिन में, यानी कि 25 किलो यूरिया। ठीक है।
फिर उसमें 25 दिन बाद में उसमें हल्की सी उसकी जो घास वास थोड़ी बहुत बीट वीट आई है उसमें हल्की सी गुड़ाई करवा दी ठीक है खुरपे रुपए से जी। या फावले से। तो मतलब ये जो ऊपर का हमारा ट्रेंच इसे कुछ नहीं, इसे कुछ छेड़ना ही यो छेड़ना नहीं अभी ना, इसे ट्रैक्टर भी नहीं बाढ़ना ना 75 दिन तक इसमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है। 75 दिन तक इसे ऐसे ही रखना। तो जो बीच में घास वगैरह जमेगी वो तो हमने एक बार घास की दवा लगा दी, कम जमेगी, फिर थोड़ी बहुत आई तो खुरपे से हमने हटवा दी। अच्छा जो बीच में जमेगी वो जमने दो, जमने दो तो खाता काम करेगी। अच्छा अच्छा मतलब उसका और हम लोग जो है उसी से डर जाओ नहीं वो तो पड़ी उसमें जुताई करते हैं फिर वो पेड़ के ऊपर मिट्टी आ जाए और फिर टिलरिंग आते नहीं और फिर जो है हम कहेंगे भाई ट्रेंच में कुछ नहीं निकलता बेच दो सब कुछ। हम जब तक मट्टी नहीं भरनी उसमें, जब तक हम 4 या 5 उसमें कल्ले ना आ जाए, ठीक है। और जैसे आपने मान लो 25 दिन के बाद में नाइट्रोजन दे दी तो ये उसके बाद में फिर पानी लगा दिया, नाइट्रोजन के तुरंत बाद ही लगाऊंगा पानी? नहीं वो तो परिस्थिति खेत की नमी है या नहीं। अच्छा तो दूसरी जो सिंचाई करेंगे वो कितने दिन बाद करेंगे जी? बस सिंचाई का तो मेरा मानना ये हो कि सिंचाई तो जितनी भी खींच कर करो, अच्छा मतलब जितनी भी उसको मतलब देर से करो, जो खेत जैसी स्थिति है। हाँ क्योंकि पौधा नहीं मरने का, 30 दिन में पौधा नहीं मरता। जी, ये मान हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि जल्दी पानी देंगे जल्दी वो होगा। हाँ जी हाँ जी। अगर हम जल्दी पानी देंगे तो टिल्डिंग उसमें कम होगी, अगर जल्दी देंगे हाँ। अगर खींच के देंगे तो टिल्डिंग ठीक तो होगी। टिल्डिंग निकलेगी। हाँ, गन्ने की एक ग्रंथि मतलब इस तरह की मानसिकता होती है जी। इसकी जड़ में एक हार्मोन्स ग्रंथि ऐसी बनती है जी जब इसे एहसास होता है कि मैं मरने जा रही हूँ जी या मैं मरने वाली हूँ तो गैल फुटा तो फुटाव करना शुरू कर देते हाँ जी हैं। हाँ जैसे हम कोई तोड़ देते हैं तो वो फुटाव करने लगो। जी जी तो इसकी ये गन्ने की वो तो जैसे हम इसे पानी खूब रोक को देंगे खींच कर देंगे तो इसकी वो ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी अपना परिवार बढ़ाने के लिए कि मैं तो मर रही हूँ कम से कम परिवार को बढ़ाओ, परिवार को बढ़ा। हाँ ठीक तो ये पानी हमें ऐसा देना। फिर इसके बाद में जब हमारी टिल्डिंग 3-4 भी आ जाए किले जब हमें फिर नाइट्रोजन देनी है 50 किलो। अच्छा फिर नाइट्रोजन, हाँ 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट ज्यादातर किस कंपनी का यूज करो आप? बस ज़्यादातर तो हम एरिच कंपनी का करते हैं। कैलबोर नहीं कैलबोर का माइक्रोन्यूट्रेंट के नाम से आता है उनका एक। अच्छा क्या नाम उसका, मतलब जो भी है अच्छा अच्छा मिक्स न्यूट्रिएंट डाल लें हाँ अच्छी तो कंपनी उससे एकदम मतलब टिल्डिंग बन के आओगी। हाँ और जैसे ही 75 दिन हो जा हाँ जब अपना खेत में जब जुताई कर दो उसकी, जब करें सेवा रूटर हल्की जुताई सेवा। आपके हिसाब से जो है मिट्टी चढ़ाने का क्या वो होना चाहिए? मिट्टी किस समय चढ़ाओ? जब तलक 4 से 5 पोरी गन्ने में बन जाए नीचे कम से कम और मतलब 5 फुट की हाइट कम से कम। बस 4-5 पोरी हमारी बन जाए और हमारी टिल्डिंग 6-7 के हमारी वो मिल जाए। अच्छा जब हम वही करें तो कुछ भाई मेरे एक सवाल और उठा मैं कि मतलब दो आँख का बोना चाहिए गन्ना या आपके हिसाब से एक का आँख का? दो का भी ठीक है, दो का भी ठीक है, मतलब दो के को मिला कर लो। अच्छा दो का अगर कर रहे तो मिला कर डाल लो, सेम वही बात आओगी। हाँ जी वही आओगी। और मान लो अगर 3 का करें? 3 का नहीं करना चाहिए, 3 में नहीं करना चाहिए। तो अगर 2 का हम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट 1 का और 2 का वो ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक आंख नीचे होगी एक ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो हमारा वो मतलब 2 गिर रहे हैं हम मिला गिर रहे हैं, अगर नीचे भी चली गई वो तो भी हमारी दूरी मेंटेन हो रही है, ऊपर वाले कामयाब हो जाएंगे। कभी कभी दोनों जम जा, तो जैसे अगर साइड में पड़ गई तो दोनों जम जाएंगी। हाँ जम जा, वो तो वो जो नीचे भी पड़ी ना वो भी घूम के जम जा जी ना, वो कम चांस है उसके फिर। अच्छा तो एक बात और बताओ, जैसा आपने ट्रेंच का बिजनौर क्षेत्र में सबसे पहला आप ही ट्रेंच को लाई और अब भी आप ट्रेंच ही बोल रहे, तो किसानों के लिए युवा जो अपने किसान भटक के फिर रहे हैं या गलत भ्रांति है उनके मन में, उन्हें क्या सुझाव देना चाहोगे आप? मेरा सुझाव तो भाई एक है, कोई मानना नहीं मानता लेकिन एक मानसिकता बन के नौकरी करेंगे जी। हमारे यहाँ के बहुत सारे लड़के हरिद्वार में फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं जी, उन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह देती है फैक्ट्री जी। अब 12 घंटे काम देती है। अगर किसी के पास थोड़ी ज़मीन भी है 1 एकड़ भी है, ठीक है, तो वो 12,000 रुपये की नौकरी ना करे, अपनी खेती में थोड़ा तकनीक से जुड़ो, अपनी खेती से उसे 12,000 रुपये से अधिक मिल जाएंगे और सिर्फ 2 या 3 घंटे काम करना। सही बात है। अब पूरे दिन ठल्ली जी। इसकी भी बहुत लंबी आज की खेती में जैसे चल रहा है बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, अपने सामान को परिवर्तित कर लो, गन्ने को गुड़ बना लो, सही बात है। कोई और फसल उसके अंदर ले रहे हैं उसका कुछ और बना लो। अब जो लोग बहुत कर रहे हैं, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना उसे लेकर उसे बेच लो मार्केट में, मतलब उसका एक तरीका बदलो, प्रोसेस कर लो उसको। बिल्कुल, मतलब अपना तो जंगल में पड़ा और जाकर दूसरे के बिगाड़ करना, तो ऐसा ना करना। अब 12,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, 1 कमरा ले रखा। बिल्कुल खर्चा है बहुत। हाँ तो मैं तो ये चाह रहा खेती, मैंने एक अभी पिछले साल 2 साल पहले एक मॉडल बनाया था खेती का छोटे किसान के लिए। जी।
मैंने 2 गूल लगाई थी ये 4 फीट पर, ठीक है, फिर मैंने 8 फीट ज़मीन छोड़ दी थी, ठीक है फिर 2 गूल लगाई थी, जी, फिर 8 फीट ज़मीन छोड़ दी थी। ठीक, तो उस 8 फीट ज़मीन में हम 3 फसल ले सकते हैं। जी जी, शुरू में तो हमें लेनी शॉर्ट टाइम की फसल, जैसे ठीक, तुम्हारा आलू, मूली, गोभी, जी, इस तरह की फसल ले सकते हैं। उस फसल को निकालने बाद में हम उसमें दाल वाली फसल लें, जी, फरवरी में उड़द वगैरह, उसमें मूंग वगैरह हम लगा सकते बिल्कुल, हैं। उसको काटने के बाद में मूंग दाल, उसको काटने के बाद में जी, फिर उसमें हम धनिया या कोई ऐसी फसल ले सकते हैं या पालक, इस तरह की जी, उसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो 3 फसल उसमें ले सकते हैं छोटा किसान, करने वाला अगर करना चाह करने रहा वाला अगर है तो करना चाह रहा है। क्योंकि जब हम बड़ा करना हो जाएगा तो उसमें बड़ी फसल तो हमको ले नहीं सकते, ले नहीं सकते, तो उसको हम दोनों गन्नों गुल्लों को बांध को उसमें पालक और धनिया ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आप एक बात छोटी सी और बता दो, हम्म। वो तो देखो जिस जो आदमी करने वाला है उसे ये बात बहुत अच्छी लगेगी, और जिसे नहीं करने वाली वो क्या होगा, वो तो सिर में टिप्पणी दर्द होगा। करेगा। वो टिप्पणी करेगा, हाँ, वो तो मानसिकता हमारी कि हम टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करनी। हाँ। अब मुझे ये बताओ कुल मिला के, जैसे आपने ट्रंच पे गन्ना बोया हाँ, और अदर बीज भी बोए, हाँ, अब बात आ गई घूम फिर के फिर 11-0-15 पे गन्ना कैसा लगा आपको शुरू से? गन्ना मेरी तो इस टाइम जितनी भी वैरायटी चल रही है, हाँ जी, 38 का तो भविष्य हो गया खत्म। जी, 38 को तो किसान लगा मना, सही बात है। बिल्कुल। क्योंकि इस पर पेस्टिसाइड का खर्च बढ़ गया। मतलब और इसका दूसरी जो बात DNA इसमें रेड रोड भी आना इसमें एक रेड रोड बीमारी आ गई, हाँ जी, तो किसान को तो ये नुकसान देगा। बहुत लंबे साथ दिया जी इसने हाँ, हमें। तो अब इसे तो किसान भाई लगा मना। जी जी जी। अब तो मैं कहूँ इस टाइम पे कि 11-0-15 वैरायटी आ रही। तो जैसे कुछ भाई कह रहे हैं कि इसका जो प्रचार करेंगे उन पे भी कार्रवाई होगी, जिसने लगा रखा उन पे भी कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा कानून तो कोई देश में है नहीं कि मैं अपने खेत में सरकार से पूछ कर बोऊंगा क्या। एक अखबार कटिंग आई उसमें पढ़ा हमने। अगर वो ऐसा लोगों को डरा धमका रहा है विभाग, तो वो गलत कर रहा है। गलत है ना वो हाँ, तरीका? गलत है। बिल्कुल। मेरी मर्जी है, मैं नहीं करता। सरकार का अगर इस तरह की पाबंदी तो रिजेक्ट का भाव सरकार क्यों घोषित करती है हर साल? सही बात है। मैं वो कह रहा हूँ वैरायटी रिजेक्ट है, ठीक है, रिजेक्ट तो कर देंगे मिल में हम। रिजेक्ट का भाव तो घोषित कर रही सरकार घोषित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है। सही करी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। हम अपने यहाँ गुड़ बनवा लेंगे, इसमें 14 किलो गुड़, 15 किलो। सही करी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी? हाँ, कितना तक लेकिन यो कहना कि हम कार्रवाई करेंगे, मैं तो इसे मानता नहीं। वे कार्रवाई वो कर तो देंगे एक मतलब वो बेमतलब वाली बात होगी। नहीं, वो तो उनकी एक धमकी होगी कि हम जो देंगे तुम वही वो वो है। सही करी। ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि मैं खेत में किसी के बूझ को बोऊंगा। सही बात है। क्या जी? अगर मेरी मिल की सहमति इस वैरायटी के लिए बन रही है तो मुझे कौन रोक लगा? कोई नहीं रोकना। अगर मेरी मिल ही सर चाहती है कि लगा लो हम ले लेंगे, तो मुझे क्या कौन रोक देगा? और मिल पिलाओ, किसान अपना गुड़ कर लो। मैं अपना गुड़ बना लूंगा। हाँ सही बात है, कोई गुलाम थोड़ी है किसी की। आज तो गुड़ में लोग पैसे कमा रहे हैं। सही करी। तो अंकल जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और किसान भाइयों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें सभी को मतलब आपने एक ऐसी सोच दे दी कि मतलब जो युवा हमारे भटक रहे हैं। हाँ, बस एक थोड़ी सी अपील मैं और करना चाहूँगा। जी जी बताओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मानसिकता है खेत को पानी से नहलाने की, अच्छा जी, यानी कि चला कर भूल जाना को। भूल जाओ। ज्यादा पानी दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो हमारी जैसे 238 वैरायटी खत्म हुई, ये पानी की वजह से खत्म हुई, अधिक पानी से। जी, मतलब पानी थोड़ा नहीं दे रहे, ट्रेंच की तरीके से फ्लड में दे रहे हैं। हाँ, आप ये देखो कि हमारे यहाँ रेड रोग का कहीं तुमको दिखाई नहीं दे रहा, जी जी जी। कहीं भी। अभी आप इधर चले जाओ जहाँ 2.5 इंच उस पर बोरा खा लो 2.5 फीट को, हाँ जी, और हम जल भरा हुआ पड़ा, हम सब सूख गई। सब सूख गई सही करी। सारे में क्योंकि इसमें अगर अब मैं कहूँ बहुत बारिश भी हो जाएगी तो इसमें पानी इसकी जड़ों को प्रभावित नहीं करने का, इसकी नालियों नीचे रहेगा। नीचे रहेगा। चलेगा। बिल्कुल। तो पानी कम दे वो लोग, मैं तो ये कहना चाहता फोटो हूँ। लेके देखो यहाँ से कितना शानदार गन्ना। भाई देखो कितना तगड़ा करना है। बड़ी होगी। किसान भाइयों नमस्कार।